चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैं चैनल बना रहा हूँ आज 12 अप्रैल को, ड्रॉप आउट एसएससी बाय आदित्य जोशी करके। ठीक है, क्या रीज़न है इस चैनल को बनाने का, क्या मोटिव है इसके पीछे और क्यों मैं बना रहा हूँ, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट इन दिस। मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि झूठ के दम पे कोई चीज़ स्टार्ट की जाए। हमेशा मेरा यही रहा है कि सच से स्टार्ट करो और बेस्ट बनो, खुद को इतना बेहतरीन बनाओ कि आपकी टक्कर का कोई न रहे। तो सबसे पहले तो अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरा नाम आदित्य जोशी है। अभी मेरी एज 27 साल है। 2020 में मैंने देहरादून से बीटेक कंप्लीट किया अपना। अब हम जो है, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। पहले तो हम गरीब ही हुआ करते थे, अभी ठीक ठाक है कंडीशन। तो जैसे तैसे करके घर वालों ने लोन लेके मुझे बीटेक करने भेज दिया। बट हुआ क्या, बीटेक में बैक लग गई और मुझे पता चल गया कि बीटेक तो मेरे बस का है नहीं, मुझे कुछ आ नहीं रहा। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे बहुत अच्छी है सिविल की, कि अगर मैं कोई डिज़ाइन सोच लूँ तो मुझे इतना पता है कि वो कभी फेल नहीं हो सकता। बट किताब के नॉलेज अगर आप बोलोगे तो किताब की नॉलेज मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब बीटेक कंप्लीट होने वाला था और पता था कि भाई आगे जाके कुछ होने वाला है नहीं अपना, लाइफ ऐसे अटकी रहेगी, एक ही जगह फंस जाएंगे। तो फिर सोचा क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो एक बचपन का ड्रीम था अपना कि नेवी में जाना है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखे, सीडीएस एक ऑप्शन दिख रहा था मेरे को, तो सीडीएस की तैयारी स्टार्ट करी मैंने। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था 2019 का, फर्स्ट वाला पेपर। उसमें तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं, बिल्कुल बेकार। नेक्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा सा तैयारी करके दिया। उस टाइम पे मेरे ख्याल से 118 कट ऑफ गई थी, मेरे 119 120 नंबर आए। बट बैक लगी थी तो मैं एसएसबी देने जा नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद बैक टू बैक मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर करे। सीडीएस 2020 वाला भी क्लियर किया, 2021 वाला भी किया, 2022 वाला भी करा। उसके बाद मैं ओवर एज हो गया था। एसएसबी मैं देने गया हूँ, बेंगलोर में गया था, भोपाल गया था, विशाखापट्टनम में गया हूँ। ठीक है, देहरादून मैंने एफकेट की एसएसबी दी है, और गुजरात में आपका एफकेट का सेंटर है, वहाँ मैं गया हूँ एसएसबी देने। नोएडा में आपका एफएसबी का सेंटर है, कोस्ट गार्ड का, तो वहाँ भी मैंने दिए। बट सफल नहीं हो पाए, कई कारण थे सफल ना होने के, तो रुक गया इन दी एंड। अब कोचिंग कराना मेरा कभी उद्देश्य रहा नहीं। बेसिकली मेरे को पढ़ाना आज भी अच्छा नहीं लगता है, और मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है, मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगा आप लोगों के साथ। पढ़ाना मुझे आज भी पसंद नहीं है। मैं जिस दिन फर्स्ट दिन कोचिंग पढ़ाने का मैंने सोचा, तो कोई शौक़ से नहीं सोचा कि मेरी हॉबी है या मुझे ये काम ही करना है लाइफ में। हुआ क्या, घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया। अब फॉर्म आ रहे थे, फॉर्म भरने के लिए भी पैसा नहीं देते थे। वो भी कहाँ से देंगे, मतलब उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। दूसरा एसएसबी देने जाना है, खर्चे बहुत होते हैं। कोई दूसरा पेपर देने जाना है, हर 2-3 महीने में पेपर देने जाना है, खर्चे बहुत हो रहे थे। तो मैंने पढ़ाना इसीलिए स्टार्ट करा कि थोड़े अपने खर्चे निकल जाएं। नॉलेज ट्री कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने स्टार्ट करा था। खोलिया सर मेरे मेंटर रहे हैं, और 5 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। इन 5 सालों में शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मुझे ये सोच के अच्छा लगा होगा कि मैं कोचिंग में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मुझे आज भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कभी नहीं रहेगा। मैं इवन जो चीज़ आगे बोलने वाला हूँ, जो मैं अचीव करने वाला हूँ, इवन मैं वो अचीव भी कर लूँगा तब भी मुझे इंटरेस्ट नहीं रहेगा कोचिंग में, कभी भी पढ़ाने में। अब पढ़ाना स्टार्ट किया तो एक बच्चे से स्टार्ट किया था, 1 से 3 हुए, 3 से 5 हुए, 10 हुए, फिर 25-30 हुए, 50 हुए, 100 हो गए, अब 200 होने की बारी है। तो इन 5 सालों में मतलब मैंने बहुत अच्छा करा है। एटलीस्ट जिस शहर में मैं पढ़ा रहा हूँ, पिथौरागढ़ में, यहाँ तो मैं बेस्ट रहा हूँ। बट
पैसा भी अच्छा आ रहा है अभी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक अंदर से होता है कि आपको पहले से अपनी कैपेबिलिटीज़ पता हैं बट आप उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। मैंने जो भी काम लाइफ में किया है, मुझे जितना आया है उतने में तो मैं बेस्ट रहा हूँ। मतलब अगर मुझे उस बारे में कुछ पता है तो मुझसे बेस्ट कोई नहीं है उसमें। ये मेरा पर्सनल मानना है और ये 100% सत्य भी है कि अगर मुझे वो चीज़ आती है तो उसमें मुझे कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो 5 साल में मैंने अपना नाम इतना अच्छा बना लिया पिथौरागढ़ में कि लोग भरोसे से आते हैं मेरे पास। अब अभी इस समय पे मेरे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊँ, कुछ ऐसा नाम बनाऊँ कि एक लेगेसी बने। ठीक है, थोड़ी देर में करते हैं इस पे बात। बट 5 साल में कुछ नहीं उखड़ा, कुछ भी नहीं उखड़ा है भाई। मैं सही बताऊँ तो तुम्हें, 5 साल में से 4 साल मैंने लोन की किस्त देने में निकाले हैं। जो लोन मैंने एसएसबी जाने के लिए लिया था, नावी से मैंने लोन लिया था, तो वो किस्ती तारने में रह गया मैं। अभी जाके थोड़ा सा सेटलमेंट आया है लाइफ में, तो अब मुझे लगता है कि अभी वो समय है कि मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ये यूट्यूब चैनल, मैं आपको कारण बताता हूँ। पहली चीज़, जॉब का शौक़ मेरे को बचपन से ही नहीं था। मुझे खुद से लगता है कि यार मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, बहुत बड़ा, नेशनल लेवल पे जाके कोई अपनी बड़ी कंपनी खोल सकता हूँ। मतलब मुझे अंदर से लगता है कि यार करोड़पति, अरबपति यहाँ तक जाने में मज़ा आएगा। मतलब एक जर्नी जो है वो अच्छी लगेगी। तो अब जो है रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ अपना और यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाऊँ। और मैं सिंपल सी एक चीज़ आपसे बोलना चाह रहा हूँ, मैं फेलियर था इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी फेलियर रहोगे। देखो मैंने अपने लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैं फेल भी रहा हूँ उनमें। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी को मेरे पास आके फेल होने नहीं दिया। क्यों? मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने क्या गलतियाँ करी हैं, मैं क्यों फेल हुआ और वो गलतियाँ कितनी बार दोहराई, कब जाके समझ में आया वो गलतियाँ कर रहा था और कैसे उनको सुधारा, वो सारी चीज़ें मेरे को पता है। ठीक है। और जो ये मैं चैनल बना रहा हूँ, ये भी मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बना रहा हूँ। ना मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ना मैं कोई मुझे शिक्षा को चेंज कर देना है या कुछ रेवोल्यूशन ले आना है इसके लिए बना रहा हूँ। किसी चीज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। अपने लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। मैं अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी से झूठे वादे करके ये चैनल नहीं बना रहा हूँ कि भाई देखो हम आपको अलग ही कुछ ऐसा करके दे देंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं पढ़ाऊँगा और मैं अपनी मेहनत से पढ़ाऊँगा, जो मुझे आता है उसमें बेस्ट करूँगा मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बेस्ट हूँ, बट हाँ, जितना आता है उतने में मुझे कोई बीट नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। मैं इतना कनेक्ट हो जाता हूँ किसी भी चीज़ में कि अगर बच्चा मुझसे पढ़ रहा है और वो चीज़ में समझाने पे आ गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को समझ ना आए। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा। और जो एक ड्रीम है कि अपनी खुद की एक लेगेसी बनानी है, बहुत बड़ा चैनल। मैं ये चैनल बनाने के पीछे रीज़न ये है कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेटर अब बनना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है यार, देखो टू बी ऑनेस्ट, अभी जिस कंडीशन पे मैं हूँ मुझे नहीं लगता मेरी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी। भले ही मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे नॉलेज भी है, बट मेरी गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है बैठ के पढ़ने का। और मैं सही बोलूँ तो टाइम भी मैं निकाल लेता, बट मेरा मन ही नहीं है पढ़ने का। और अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे पास कोई ऐसी स्किल्स तो है नहीं कि मेरे को जॉब मिल जाए। तो बेस्ट मेरे लिए यही रहेगा कि मैं अपना चैनल बनाऊँ और जो स्किल मैंने 5 साल में सीखी है उस स्किल को और आगे लेके जाऊँ। और इतनी कमिटमेंट लेके मैं चल रहा हूँ कि भाई चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, बेस्ट तो बन के रहना है। और मैं टॉप एजुकेटर में आऊँगा एक दिन। पूरा देश जानेगा, पूरी दुनिया जानेगी कि आदित्य सर भी थे, हैं और बेस्ट हैं। लोग खुद कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, लोग कहेंगे।
और बाई चांस मान लो मुझे ऐसा लगता हो कि मेरा वहम हो कि मैं बेस्ट हूँ, बट हो सकता है मैं ना हूँ, ठीक है। तो अगर मैं नहीं निकला तो मैं कुछ टाइम के लिए गायब हो जाऊँगा, खुद को इतना इम्प्रूव करके आऊँगा कि फिर तो बेस्ट बन के दिखाऊँगा और बीट कोई कर ही नहीं पाएगा कभी। रही बात स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देखो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं ऑफलाइन क्लास में भी मैं बीमार हूँ, चाहे मेरे कहीं भी दर्द हो रही हो, कितना ही पेन हो, कितनी सफरिंग हो, मैं क्लास आता हूँ। मैं इसलिए नहीं आता हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, मैं इसलिए आता हूँ कि मुझे बेहतरीन बनना है। तो मैं ऑनलाइन भी पूरी मेहनत करूँगा, बट बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए। हाँ, इतना ज़रूर कह रहा हूँ, मेरा वो बेस्ट बनने का जो सफ़र होगा, जो जर्नी होगी, उस जर्नी में अगर आप मेरे साथ हैं तो आप भी बेस्ट बन जाओगे। ये तो मेरी कमिटमेंट रही कि मैं खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए खुद को आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं खुद बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप भी उस चीज़ में साथ जुड़े रहेंगे तो मेरे लक्ष्य को पाने के लिए जो मैं कर रहा हूँ, अगर उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप भी अपना लक्ष्य बहुत जल्दी अचीव कर लोगे, ठीक है। नाम ड्रॉप आउट इसलिए रखा चैनल का क्योंकि मैंने अपनी ओर से यार बहुत मेहनत करी, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इतनी मेहनत करी है कि मैं रात को देहरादून में जब सेमेस्टर ब्रेक हुआ था तो मैं घर नहीं आया 1.5-2 महीने के लिए। रात को 11 बजे मैं पढ़ने बैठता था और सुबह 6 बजे तक पढ़ता था। कई दिन ऐसे भी हुए हैं कि मेरे पैर सुन्न पड़ रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, लेकिन मैं उठा नहीं हूँ कि मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना है। और सुबह जब उठा हूँ तो 15 मिनट तो पैर जो सुन्न हुए हैं उनको होश में लाने में लगे हैं। इस हद तक मैंने मेहनत करी है। सफल नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, सफलता, किस्मत, लक इन पे भी डिपेंड करती है। बट हाँ, मैंने अपनी ओर से बहुत मेहनत करी भाई, मैंने खुद को बेस्ट बनाया और सिस्टम ने मुझे ड्रॉप किया था। और हर किसी को ना लाइफ में एक फेज़ ऐसा आता है कि आप कर तो सब रहे होते हो बट सिस्टम आपको बार बार ड्रॉप कर देता है। बस उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये चैनल बना रखा है, तभी इसीलिए इसका नाम ड्रॉप आउट रखा है। ये चैनल सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं है, ये चैनल आपको लाइफ की जर्नी भी सिखाएगा कि भाई अगर आप असफल हो रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको सफलता मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि सेकंड अटैम्प्ट में आप सफल हो जाएं, हो सकता है लास्ट अटैम्प्ट तक भी आप सफल ना हो पाएँ। बट इतना तो ज़रूर है कि अगर सिस्टम ने ड्रॉप आउट कर दिया बट आपने गिव अप नहीं करा तो आप तो जीतोगे भाई, कहीं ना कहीं तो जीतोगे, लेकिन हारोगे नहीं। मैं वहाँ से हार गया, जो मेरा ड्रीम था, मैं अपना सपना हार गया, बट वैसे देखा जाए तो मैं जीत रहा हूँ भाई। और अभी तो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है मैं अभी 1% भी नहीं पहुँचा हूँ। 100% पहुँचने के लिए तो बहुत लंबा जाना है। तो लंबा जाने के लिए ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं बार बार बोलूँगा, मुझे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे कभी ऐसा ख्याल था कि मैं पढ़ाऊँगा, ना मैं आज इस ख्याल के साथ यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ कि मुझे बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन करना है, ऐसा करना है। जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि यार मैंने अपनी जॉब छोड़ दी आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और क्या बोलते हैं, आप लोगों को पढ़ाने में मज़ा आता है, मेरी हॉबी है। मेरा कुछ नहीं है भाई पढ़ाना, मुझे नहीं लगता है अच्छा, मेरी मजबूरी है कि मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है और जो स्किल्स हैं उसमें यही चीज़ संभव है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, इस चीज़ में अगर किसी और का बेनिफिट हो जाए तो अच्छा ही तो है, गलत क्या है। बेनिफिट आपका भी होगा, बेनिफिट मेरा भी होगा, मैं भी आगे बढ़ूँगा, आप भी आगे बढ़ो। एक और रीज़न जो है ऑनलाइन स्टार्ट करने का, वो ये है कि भाई मेरे पास अभी के टाइम पे बोलने के लिए इंसान ही नहीं है, लोग ही नहीं है मेरे पास। आज सोचो, आज संडे का दिन है, मेरे पास दोस्त नहीं है कि मैं कहीं घूमने जा सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है कि मैं कॉल करके उससे शेयर कर पाऊँ कि भाई ऐसा चल रहा है। कभी मेरा घूमने का मन है, मैं कहीं जा नहीं सकता, किसके साथ जाओगे अकेले। शाम को थोड़ा जिम जाता हूँ, जिम जाके घर आता हूँ,
घर आने के बाद घर में भी मेरी कोई बात नहीं होती है, खाली मैं बैठे रहता हूँ और 9 साढ़े 9 बजे मैं सो जाता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर मैं इस बात पे दुःख मनाऊँ कि यार मेरे दोस्त नहीं है, मैं कहीं जा नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उससे अच्छा जो स्किल मेरे पास है उस पे काम करता हूँ। हो सकता है ये स्किल मुझे इतना आगे ले जाए कि मुझे ज़रूरत ही ना पड़े कभी किसी की। बस इसी एक मोटिव के साथ लगा हुआ हूँ। ऑनलाइन स्टार्ट करने के जो रीज़न्स हैं वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। पहला रीज़न कि और कोई स्किल अब बची नहीं है, तो अब यही स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न अभी रिसोर्सेज हैं और मुझे लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, तो खुद को प्रूफ करना है, ये सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न एक बचपन से ड्रीम था कि भाई अपना खुद का कुछ ऐसा काम स्टार्ट करना है कि करोड़ों का टर्नओवर बनाए और एक मस्त लाइफस्टाइल जिएं, वो तीसरा ड्रीम। और चौथा कि कोई बोलने के लिए है नहीं, टाइम को कहाँ यूटिलाइज़ करूँ समझ नहीं आता है कभी कभी, तो उसकी जगह मैं ऑनलाइन कंटेंट बनाने में, पढ़ाने में, उन चीज़ों में लगे रहूँगा, तो मुझे शायद रियलाइज़ ना हो कि मैं अकेला हूँ। और जिस दिन आगे बढ़ जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, उस दिन तो पूरी दुनिया पीछे होगी, है ना। तो ये सब मेरे मोटिव्स थे और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आप सभी से कि मैं फेलियर ही रहा हूँ, मैं आज भी एक फेलियर ही हूँ, बट मैं आप लोगों को नहीं बनने दूँगा। क्यों नहीं बनने दूँगा? मुझे पता है जब आप फेल होते हैं, जब समाज से ताने मिलते हैं कि क्या हुआ तेरे ड्रीम का, तू तो इतने बड़े बड़े ख्वाब सोचता था, अब तो तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उस समय होता है, गुस्सा आता है, ठीक है। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ मैं आप लोगों को ज़रूर ये चीज़ें समझा सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें मत करो, ये गलतियाँ मैंने करी हैं, तुम मत करना अपनी लाइफ में कभी। तुम आगे बढ़ना और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करना। जिस दिन आप सफल होते हैं ना, तो दुनिया को आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो मुझे इतना सफल होना है, इतना पैसा कमाना है कि जो लोग आज मिलने भी नहीं आ पा रहे हैं, जिन लोगों को टाइम नहीं हो पा रहा है, जो लोग आज ये फेलियर है करके पूछते भी नहीं हैं, एक दिन वो भी आए कि गुरुजी प्रणाम बोलते हुए वो भी आए मिलने के लिए। मैं सबको साथ लाना चाहता हूँ। तो इसी ऑनेस्टी के साथ मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी 0 सब्सक्राइबर हैं, मैं 0 सब्सक्राइबर में ही डालना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वही लोग देखें ये वीडियो जिनको सच में ज़रूरत है। अगर ये वीडियो इतनी काम की होगी तो पहुँच जाएगी लोगों के पास। और एक ही संदेश है मेरा भाई, हार मत मानना कभी, लगे रहो, लगे रहो, बस छोड़ना मत। मैं छोड़ता ही नहीं हूँ भाई, मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। मैं जो काम स्टार्ट कर देता हूँ ना, मैं जब तक उस पर बेस्ट नहीं बन जाता हूँ, मैं तब तक नहीं छोड़ता हूँ। और मैं ये भी कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं टैबलेट से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बट मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं ऑनलाइन भी बेस्ट ना बन जाऊँ। और एक दिन खुद लोगों को समझ में आएगा यार कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। आपको ऑनलाइन कंटेंट बहुत मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं तो अभी कंपटीशन में ही नहीं हूँ, सोचो। मैं आज 12 अप्रैल 2026 को वीडियो बना रहा हूँ, मेरे से पहले कितने न जाने टीचर्स हैं जो ऑलरेडी इंडिया के बेस्ट बने हुए हैं। बट जब तक उनसे भी बेहतर कोई ना आए तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो बस एक भरोसा है खुद पे कि कर लेंगे। दूसरा देवताओं का आशीर्वाद है और सभी का सपोर्ट है, उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और करना है। इसके बाद वाली वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम्स में क्या गलती करते हैं, वो गलतियाँ क्यों नहीं करनी है, कैसे उन गलतियों को सुधारना है, कैसे आपने बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, और फिर हम वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में अभी टैबलेट से ही बनाऊंगा मैं, बाद में कभी डिजिटल बोर्ड और कैमरा वगैरह अपना खुद का सेटअप बनाने के लिए हो पाया तो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और मैं तो चाहूँगा यार सिर्फ मैं ही ना कर पाऊँ और लोग भी कर पाएँ। मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा फ्लैक्स होता है कि आपके अंडर 100 फैमिली पल रही है। मुझे ऐसा फ्लेक्स नहीं करना है कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरी 1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है। मुझे ये फ्लेक्स करना है कि भाई देखो मेरे इकोसिस्टम के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों फैमिली पल रही हैं। उस एक एक फैमिली में अगर 10 आदमी हैं तो मैं 1 लाख आदमियों के लिए रोटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिस इज़ माई ड्रीम। और
मुझे हमेशा नहीं पढ़ाना है यार, मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं मैक्स टू मैक्स 35-36 तक पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद मेरे बस की नहीं रहेगी। मुझे भी पता है ये चीज़ें। तो अगर मैं तब तक सफल हो गया, देखो एक चीज़ और बोल रहा हूँ आपसे, मैं अभी भी गवर्नमेंट जॉब की सोचता तो हूँ। अगर मेरी लग गई तो मैं छोड़ दूंगा उस दिन चैनल क्या, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, मैं पीछे भी नहीं देखूंगा कभी। अगर नहीं लगी तो इतना ग्रो करूंगा कि इंडिया का बेस्ट बनने तक नहीं रुकूंगा। और अगर इंडिया का बेस्ट बन भी गया तो मैं अपने ही स्टूडेंट में से ऐसे टीचर्स निकालूंगा ना, जो आने वाली जनरेशन्स के लिए मोटिवेशन का काम भी करें, और वो भी जैसे मैं बेस्ट हूँ वो भी बेस्ट बन के दिखाएं। और ऐसा इकोसिस्टम बनाएं कि बच्चा सिर्फ पढ़ने ना आए। एक तो होता है कि टीचर आ रहा है, सिर्फ मैथ्स पढ़ा दी, जीएस पढ़ा दी, वो सीखे भी यार लाइफ में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसे आपको चीज़ें संभालनी है, कैसे मैनेज करना है, आपको वो कमिटमेंट कैसे लानी है कि भाई मैं बीमार भी हूँ ना, मेरा काम अगर रुक रहा है तो मुझे जाना है भाई, मैं मरूंगा नहीं, एक जुकाम से मैं नहीं मरूंगा। ये चीज़ें बच्चों को सिखानी है यार। तो उसी के लिए मैं लगा हुआ हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है मैं सफल हो जाऊँगा, 100% हो जाऊँगा। अभी इस साल का मेरा टारगेट ये रहेगा कि 2026 का टारगेट मेरा ये रहेगा कि 10,000 सब्सक्राइबर भी अगर हम अचीव कर लेते हैं, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और उस मोनेटाइजेशन के पैसे से मैं डिजिटल बोर्ड और अपना खुद का सेटअप लगाने लायक हो जाऊंगा। और ये भी ड्रीम है कि कार लेनी है, सबका सपोर्ट रहा तो कार लूँगा बहुत जल्दी। और छोटी मोटी कार का शौक़ मुझे कभी नहीं रहा, लग्जरी गाड़ी लूँगा एक दिन, ठीक है। अब ये चीज़ें लोग सोचेंगे कि क्यों बोल रहे हैं। देखो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज तो कुछ भी नहीं है तो आज काम चल जाएगा, लेकिन जब बहुत कुछ होंगे ना उस दिन झूठ से काम नहीं चलता है। और सच पे अगर आप फाउंडेशन बना के चीज़ों को खड़ा करोगे तो हमेशा लंबी चलती हैं। मैं सच पे फाउंडेशन बना के ही काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि यार बने तो ईमानदारी से बने, ऐसे बने कि कभी उंगली ना उठ पाए अपने ऊपर। पहले ही फर्स्ट वीडियो में बोल रहा हूँ कि आई एम अ फेलियर, तो कल के दिन कोई ये ना कह पाए कि भाई इस बंदे ने झूठ बोला। क्या बोलेगा उसमें फेलियर में, क्या क्या झूठ बोल रहे हो आप, सच ही तो बोल रहे हो कि मैं फेलियर हूँ। हाँ बट वो जो ड्रॉप आउट का सफ़र है ना, कि सिस्टम ने ड्रॉप कर दिया, फेल हो गए, बट भाई उठे हैं वहाँ से, कम बैक करा है और इंडिया के टॉप एजुकेटर बने हैं। जो लाइफ में सोचा था वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। वो दिन होगा जब अपना कंपटीशंस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो पीछे खींचने भी आएंगे, वो लोग भी होंगे। तो मैं इसीलिए ऑनेस्ट हो के बोलना चाहता हूँ, ताकि कल के दिन जब हम टॉप पे पहुँचे तो कोई रोकने वाला ना हो उस टाइम पे। एंड आई होप सभी मेरी बात को समझ पाएंगे कि ये बंदा ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। मेरा एक कमिटमेंट ज़रूर रहेगा, वो कमिटमेंट मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। मेरे लिए मेरा क्या कमिटमेंट है कि भाई मैं मेहनत करूँगा, अपने लिए करूँगा, मैं बच्चों के लिए नहीं करने वाला, मैं किसी इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं करने वाला, मैं सिर्फ अपने लिए मेहनत करने वाला हूँ, खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने वाला हूँ। उस मेहनत में अगर कोई मेरे साथ है, वो सफल हो जाता है तो वेल एंड गुड। क्रेडिट मुझसे ज़्यादा अपनी मेहनत को देना हमेशा। मेरा क्रेडिट सिर्फ मुझे जाएगा, आपका क्रेडिट सिर्फ आपको जाएगा। अब अपना क्रेडिट अपने पास रखना, क्योंकि मेहनत इन दी एंड आपकी है। मैं ऑनेस्ट होकर आपको बोल चुका हूँ कि मैं आप लोगों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी के लिए भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे पैसा कमाना है भाई। यूट्यूब में जाके कोर्सेज़ बेचने हैं, प्रीमियम पे बेचने हैं। लोग सस्ता 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 500 में 400 में, नहीं, मैं चाहता हूँ मैं 50,000 का कोर्स बेचूँ, लेकिन उसमें इतनी मेहनत करूँगा कि 50,000 वर्थ इट बना के रहूँगा। बच्चे को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरे 50,000 वेस्ट हुए। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज़ ख़रीदे हैं, मेरे को बहुत बार लगा है कि यार पैसा वेस्ट हो गया, भले वो 500 ही हो। मैं करूँगा प्रीमियम चार्ज, क्यों? क्योंकि मुझे लाइफ में चीज़ें अचीव करनी है उनके लिए। बट इतना ज़रूर है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, मैं अपना
जो पढ़ाना है वो नहीं छोड़ने वाला। दूसरी चीज़, मैं अपना बेस्ट देना नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो इस कमिटमेंट के साथ मैं आज ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, ड्रॉप आउट एसएससी बाय आदित्य जोशी। एंड आई होप कि ये चैनल ग्रो करे, इंडिया का बेस्ट चैनल बने एजुकेशन फील्ड में, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ, सबसे अच्छे रेवेन्यू के साथ और सबसे अच्छी कम्युनिटी के साथ, जहाँ सिर्फ बच्चे पढ़ें ना, उनका रिलेशन हमेशा के लिए बने रहे टीचर्स के साथ, एक फैमिली की तरह रहें और लेगेसी बना के रहें। और इंडिया के किसी भी कोने में जाएं तो लोग पहचाने कि हाँ आदित्य सर आ गए हैं। बस इस मोटिव के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ और आई होप सब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहता था। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।